आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों के, मान लेते हैं कि कोई एक कण जो है वो एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, इसकी त्रिज्या हमने मान ली है r है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये है हमारा मध्य बिंदु, इसका O। मान लेते हैं कि किसी भी क्षण पर कोई बिंदु है, यहाँ पर ये A बिंदु A पर है ना, कोई बिंदु, और यहां से ये t समय में चल करके ये कहां पर पहुंच चुका है, ये कुछ इस तरीके से पहुंच चुका है यहां पर इस B बिंदु पर। कितने समय में बच्चों, t समय पश्चात, है ना, ये यहां पर पहुंच चुका है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर इसकी स्थिति बताऊं यहां से, तो ये यहां पर है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये A से B तक का जो ये वाला जो उसने तय किया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, चाप बोलते हैं, है ना। यहां से यहां तक की जो दूरी है ये भी क्या होगी, त्रिज्या, और यहां से यहां तक की OB भी जो होगी वो भी त्रिज्या। OA बराबर OB होगी, जो कि त्रिज्या के बराबर होगी। OB बराबर OA जो होगा वो बराबर होगी हमारी R, यानी कि ये क्या है बच्चों, हमारी त्रिज्या के बराबर होगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इन दोनों के बीच में ये जो कोण कितना इसने किया, ये वाला मान लेते हैं थीटा। तो जो थीटा होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। क्या बोलते हैं बच्चों, कोणीय विस्थापन कहते हैं बच्चों, है ना, थीटा, है ना, t समय के अंदर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सूत्र जो होता है थीटा निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए, तो कोण बराबर क्या होता है बच्चों हमारे पास में, वो होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होती है बच्चों, चाप बटे त्रिज्या, है ना। अब यहां पर कोण क्या है, थीटा, है ना, कोण क्या है, थीटा बराबर चाप कितना है बच्चों हमारे पास में, इसको मैंने डेल्टा एस बोल देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में बच्चों, डेल्टा एस, है ना। चाप कितना है, AB, जिसकी मैंने डेल्टा एस बोल दिया है, और बटे त्रिज्या कितनी है बच्चों, वो है हमारे पास में R। ठीक, ये मेरे पास में समीकरण नंबर 1 आ गई। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यहां तक पहुंचने में इसको समय कितना लगा, मान लीजिए डेल्टा t समय लगा, तो दोनों पदों में डेल्टा t का भाग लगा दो, है ना। इस वाली पद को इस तरीके से लिखते हैं बच्चों कि दोनों तरफ डेल्टा t का भाग देने पर, है ना, तब भी वही चीज प्राप्त होगी। और साथ में अगर मैं ये बोलूं कि या t के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, अवकलन करने पर, है ना, तो एक ही चीज प्राप्त होगी। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो ये, इसको डेल्टा थीटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं डेल्टा थीटा या वगैरह कुछ भी कह दूंगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो मेरे पास में आ जाएगा वो आ जाएगा डी थीटा बटे dt, है ना, बराबर ये जो r है वो तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 बटे r, क्योंकि ये तो नियत है ना, केवल किसका हो जाएगा, d डेल्टा s बटे ये dt, है ना। इसको ये वाली चीज कर दी। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर हमें डेल्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ds बटे dt दूरी में परिवर्तन की जो दर होती है। अच्छा, ये वाली जो चीज होती है बच्चों, यहां पर हमारे पास में ये क्या होती है, हमारे पास ये कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता है, वेग होता है, और कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता है, कोणीय वेग, जिसको हम लोग ओमेगा से बताते हैं, बराबर, है ना। ये क्या आ गया मेरे पास में, 1 बटे r, है ना, और इनटू, और ये दूरी में परिवर्तन की दर, इसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों, वेग, है ना, या विस्थापन में परिवर्तन की दर, यही तो विस्थापन है हमारे पास में। अगर ये बिल्कुल छोटा सा है तो यही तो विस्थापन हो जाएगा बच्चों हमारे पास में। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर ये हो गया हमारे पास में वेग। तो यहां से r को मैं इधर भेज दूं तो मेरे पास में v बराबर कितना आ गया बच्चों, r ओमेगा आ चुका है। ध्यान से देखिए बच्चों, और यही इसका उत्तर है, यही हमसे पूछा गया था। यहां पर क्या क्या चीजें हैं वो मैं यहां लिख देता हूं। ओमेगा जो है वो है बच्चों हमारा कोणीय वेग है ना। r जो है वो क्या है, त्रिज्या पथ की, है ना, और हमारे पास में जो v है वो रेखीय वेग है बच्चों, है ना, रेखीय वेग है। अगर हम लोग इसी को आगे की तरफ में ऐसे करके करेंगे, लिमिट वगैरह लगा करके और इसके उस तरीके से करेंगे, तो हमारे पास में जो इसका सही सदिश रूप जो आ जाता है बच्चों, सदिश रूप में, है ना, इसको किस तरीके से लिखते हैं, वो वेक्टर जो होता है, ये v वेक्टर बराबर जो होता है वो होता है बच्चों ओमेगा का वेक्टर, और क्रॉस क्या होता है बच्चों हमारे पास में, ये जो हमारी त्रिज्या होती है उसका वेक्टर। ये इस तरीके से इसको क्या लिखा जाता है बच्चों, सदिश रूप में लिखा जाता है।
और यही बच्चों हमारा इसका उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।